एनी डे मैं B6 को ही चुनूंगा XEV9 टाटा कर्व के सामने, क्योंकि ये गाड़ी जो लुक लेके आती है ना, एग्रेसिव, क्या ही लुक है भाई। ऐसा लुक मैंने आज तक किसी गाड़ी का नहीं देखा। वीडियो में फुल बने रहना पड़ेगा, पूरा डिटेल। आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी बिल्कुल प्लेन की तरह। इस मॉडल्स में ये नहीं आता ये ग्लास रूफ। तो जैसे मैं जिस साइड का भी इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक गाड़ी का कैमरा वहां से ऑन होके और साइड में आपको दिखा रहा है कि कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट। तो इसमें जो व्हील बेस है दोनों गाड़ी, और आप इसमें बैठ कर भी ऐसा फील आ रखा है जैसे कि अब कभी किसी क्लब में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी में बढ़िया सा आप अच्छा म्यूजिक लगा ले और इन्फिनिटी रूप में अच्छे से एम्बिएंट लाइटिंग का। हेलो गाइस, दिस इज B6 और मैं हूं कराज गुरु। तो ये वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। B6 देख सकते हो क्या ही इवेंट इसमें निकला हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं इस गाड़ी के बारे में। जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाओ चैनल को, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पता चलने वाला। इवन मैं इसका ड्राइविंग भी दिखाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। फुल डिटेल वीडियो रहेगा ये। तो देख सकते हो इसमें 360 डिग्री कैमरा और फुल बॉडी पियानो क्लैडिंग वाला दिया हुआ है। क्या ही खतरनाक है यार, मतलब ये कर्व से भी खतरनाक दिखती है। और भाई इसका बूट स्पेस देख सकते हो, क्या ही ह्यूज बूट स्पेस दिया हुआ है। ये गाड़ी महिंद्रा की है, तो महिंद्रा ने सोच समझ के बैटरी लगा के फिर ज़्यादा जगह भर दिया। भाई देख सकते हो, पुश करो और फिर खुश रहो। काफ़ी अच्छा फीचर दे रखा है यार। टाटा कर्व लेने जाओगे कि महिंद्रा B6, आपकी कौन सी फेवरेट गाड़ी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ गराज गुरु को। और जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में ऐसे ऐसे फीचर्स है भाई, जो कि इंडियन कार्स लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे फीचर्स निकलेंगे भाई अपने गाड़ियों में। लेकिन अपने इंडियन महिंद्रा ने ये सब काम कर दिया भाई। ये कहीं से भी यार आपको उसकी याद नहीं दिला रही, टार्जन वगैरह की, या फिर उसकी B6 के बारे में यार कुछ भी कहो, काफ़ी अच्छी है। अगर आप कंपेयर करो ना उसको साइड बाई साइड XEV9 ही से, तो देख लो ये सामने XEV9 ही है। मेरे को कहीं से भी B6 का कंपैरिजन इससे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये फैमिली ड्रिवन कार है और XEV9 ही जो है मतलब फैमिली ड्रिवन है। और ये B6 जो है ना, अपनी स्पोर्टी लुक गाड़ी है यार। ये मेरे को कहीं ना DC की अवंती की याद दिला रही है। लेकिन DC अवंती छोड़ो, XEV9 ही अच्छी लगती है, B6 आपको अच्छी लगती है? जल्दी से कमेंट करके बता। इस कार में मोर देन 100 यूनिक फीचर्स आते हैं, वीडियो में बने रहना। जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं B6 में, तो B6 में हम अपना देख सकते हैं कि फ्रंट में 2 LED आते हैं। जैसे कि एक MID दिया हुआ है, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसमें थर्ड वो नहीं आता, थर्ड स्क्रीन नहीं आता। और इसका सीट वगैरह देखो, थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि स्पोर्टी लुक लग रहा है काफ़ी। इल्यूमिनेशन कर देते हैं हर तरफ से। तो जैसे कि इसके बेस मॉडल्स में ये नहीं आता ये ग्लास रूफ, तो ये भी चीज़ है, एक पॉइंट है। और ये देख सकते हो इसका सीट कैसा है, और इसका इल्यूमिनेशन कर देता हूँ हर जगह से, फिर आप देखो। भैया कैसा लग रहा है बैठ के? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो 9E का था उसी का सब्स्टिट्यूट लग रहा है, उसका छोटा भाई है बिल्कुल। लेकिन जो स्पेस और 9E ऑफर करी थी, थोड़ा इसमें स्पोर्टीनेस है, जैसे आप एक प्रीमियम स्पोर्ट्स कार में बैठे हुए हो। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप इंडिविजुअल कीन ड्राइवर हो, एक आप शौकिया मतलब काफ़ी ड्राइव के शौकीन हो, जिसमें आप बूस्ट मतलब अकेले ड्राइव करते हो एक अपनी लेगेसी के लिए, तो उसके लिए ये परफेक्ट कार है एज कम्पेयर टू 9E। क्या कहना चाहेंगे? और आदि जैसे मैंने इससे पहले XCV9 चलाई थी, उसके कंपैरिजन में अगर आप मेरे से इस गाड़ी के बारे में पूछोगे तो बेसिकली ये गाड़ी आपको एक स्पोर्टियर फील करा रही है। हाँ। ये गाड़ी जैसे आपको एक दूसरी वे में कमांड फील करा रही है, वो गाड़ी आपको फील करा रही थी कि एक ड्राइवर ड्रिवन कार है, जिसमें हाँ। आपको एक ड्राइवर रखना है और आप पीछे वाली सीट पे बैठ के अपना आराम से एंजॉय कर रहे हो या लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो। हाँ, वो काइंड ऑफ बिजनेस क्लास गाड़ी है। हाँ। और फैमिली कार है। इस गाड़ी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली पीछे का स्पेस तो आप ही लोग बता पाएंगे कि आपको कैसे कंफर्ट फील हुआ है, बट अगर आपको फ्रंट सीटिंग की बात करोगे और यहाँ गाड़ी की जो पोजीशन की बात करोगे तो मेरे को गाड़ी बहुत अच्छी फील हो रही है। ये गाड़ी मेरे को काफ़ी स्पोर्टियर फील हो रही है। हाँ, थोड़ा सा लेआउट अगर आप कहेंगे तो उससे कंपैरेटिव कम है, क्योंकि उसमें 3 स्क्रीन होती थी, इसमें 2 स्क्रीन है। जैसे कि ब्रदर ने बोला कि वो ये उसका मिनी वर्जन लग रहा है। तो बट बाकी गाड़ी में अगर आप इसकी भी फील करोगे तो आपको ऐसे फील आ रहा है जैसे आप किसी जेट में बैठे हो। जैसे कि आपका इसका केबिन उसका ऐसा लग रहा है। कैबिन बिल्कुल एग्जैक्टली गियर लेवर है वो बिल्कुल इसका बिल्कुल जेट फॉर्म में है। और जो ऊपर का ये लेआउट है ये भी जेट फॉर्म से इंस्पायर्ड है। सीट्स की आपको मैं इसका दिखाना चाहूंगा। सीट्स की जो पोजीशनिंग है, इसका जो हेड स्पेस है सीट का ऊपर का, तो ये भी आपको काफी जेट में एयर बिल्कुल वैसे फील कराएगा। किस चीज का बटन है भैया पीछे? ये ऊपर नीचे करने। अच्छा। ये आपको जैसे पोजिशनिंग को ऊपर नीचे करने के लिए वो है, तो ये भी काफी अच्छा है इसका। तो मेरे को इस गाड़ी में भी आप एज एन सच कोई ऐसा लूप नहीं लगा
जो मैं अभी काफी देर से फिगर आउट कर रहा हूँ। मतलब इसका जो फ्रंट सीट है ना, मेरे को जैसा ना कॉकपिट जैसा फील हो रहा है पूरी तरह से। एग्जैक्टली ये थीम पे भी उसी पे डिजाइन है। मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ, जो भी कस्टमर महिंद्रा की इन दो गाड़ियों को कंसिडर कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में जो भी अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, मैं आपको इनका शॉर्ट टर्म रिव्यू बताऊं तो ये है कि अगर आप यूथ ओरिएंटेड हो और आपको टशन और शोशेबाजी वाली गाड़ी चाहिए तो B6 आपके लिए परफेक्ट कार है। और अगर आपको एक फैमिली सलून गाड़ी चाहिए जो कि आप अपनी लॉन्ग ट्रिप्स एंजॉय कर सकें, काफी वो फैमिली ड्रिवन कार चाहिए, तो उसके लिए आपके पास XEV9 एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में। मुझे तो ये गाड़ी बहुत पसंद आ रहा है वैसे तो काफी ज्यादा, मतलब एक चंकी इसका वो है ना, स्टांस है काफी, मतलब तगड़ा है। रोड प्रेजेंस भी बहुत एग्रेसिव है। और आप इस पर यूएसबी के चार्जिंग पोर्ट्स वाओ। देखिए कितने मतलब विजिबल नहीं है, इतने डीप अच्छी तरह दे रखे हैं इन्होंने हाँ। कि मतलब पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग अच्छा, ये सॉकेट्स हैं। डिस्प्ले के लिए ये कि ये पीछे यूएसबी जो दिया हुआ है इस साइड, ये चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग, तो इसमें स्पेस दिया हुआ है डिस्प्ले के लिए ये क्या? हाँ, ये नीचे डिस्प्ले हुक आएंगे, अभी एक्सेसरीज का पार्ट है। अच्छा, चार्जिंग देख सकते हो यहाँ पे सीट के साइड में भी चार्जिंग। और आदि अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो हाँ आपके बिल्कुल रेग रूम के पास इसके रियर एसी वेंट्स आप चेक करिए, हाँ भैया। ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली जेट वाली फील लेके आने वाली की, जैसे कि हाँ। आप किसी जेट के कॉकपिट को एंजॉय कर रहे हो। और अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाना चाहूँ एक बार, आप मेरे को अगर अपना फोन देंगे हाँ भैया। तो अगर मैं सामने से अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें हेड्स अप HUD डिस्प्ले एग्जैक्टली, ये सामने अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ सामने वाली गाड़ी के ऊपर, तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये इसकी हेड्सअप डिस्प्ले सामने वाली गाड़ी पे दिख रहा है रिफ्लेक्ट हो भैया। रही है। तो ये भी बड़ा कमाल का फीचर इस गाड़ी के अंदर। और इसके अंदर भी लेवल ADAS 2+ है। दोनों गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पे सेट है, बस थोड़ा साइज डायमेंशंस का फर्क है। बाकी ये भी गाड़ी दिखने में चलाने में बहुत कंफर्टेबल मेरे को फील है। आप हेड्सअप डिस्प्ले देख सकते हैं सामने वाली गाड़ी के ऊपर, काफी अच्छी विजिबिलिटी है। और सामने से भी अगर इसका बोनेट की शेप देखें तो गाड़ी के सामने से फील, डैशबोर्ड का लेआउट है वो इस गाड़ी का कहीं ना कहीं बड़ा है, XEV9 से बड़ा है। बड़ा है, काफी बड़ा है। महिंद्रा ने पहली बार ऐसा किया है कि इतना बड़ा इसका डैशबोर्ड दिया हुआ है। सच बता रहा हूँ, मैंने महिंद्रा की हर गाड़ी में देखा है, इससे बड़ा डैशबोर्ड किसी गाड़ी में नहीं है। आप बोलिए। क्योंकि हमने जो भी प्रीवियस गाड़ियां देखी थी महिंद्रा की, तो उसमें महिंद्रा डैशबोर्ड में थोड़ा कॉस्ट कटिंग करती थी, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लिमिटेड सा डैशबोर्ड का लेआउट होता था। बट इन गाड़ियों में महिंद्रा ने भर भर के डैशबोर्ड का लेआउट दे रखा है। तो बेसिकली ये गाड़ियां मेरे को बहुत ही अच्छी और बहुत अट्रैक्टिव गाड़ियां लगी। अट्रैक्टिव तो बहुत है। और आप इसमें बैठ कर भी ऐसा फील आ रखा है जैसे कि अब कभी किसी क्लब में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी में बढ़िया सा आप अच्छा म्यूजिक लगा लें और इन्फिनिटी रूप में अच्छे से एम्बिएंट लाइटिंग का आप देख ही सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा शाम के वक्त शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो आप देख सकते हैं कि रात के टाइम पे ये और ज्यादा खुल के और निखर के सामने आएगी। इसके थोड़े बड़े भी हैं, मोटे है, मतलब थिकनेस ज्यादा है रूफ लाइट का। और आदि मैं अगर आपको बताना चाहूँ कंफर्ट वाइज भी इस गाड़ी में जो व्हील बेस है दोनों गाड़ी का ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको कहीं भी कंफर्ट में कहीं भी आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। कंफर्ट वाइज और व्हील बेस वाइज भी गाड़ी सेम एग्जैक्टली, बस इसमें आपको थोड़ा स्पोर्टिव फील आता है, वो उस गाड़ी में आपको थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड कार है। तो ये गाड़ी भी नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे B6 में और XEV9 में, दोनों ही गाड़ियां अपने सेगमेंट में एक ट्रेंड सेटर साबित होने वाली हैं महिंद्रा के लिए और इंडियन कस्टमर्स के लिए। बेंचमार्क सेट कर दिया पूरे। एग्जैक्टली बिल्कुल। कोई एक और फीचर दिखाऊं इस गाड़ी की, जैसे मैंने इसका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन किया है तो कैमरा ऑन हो गया है, तो आपको कोई भी ब्लाइंड स्पॉट इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। और जैसे मैं एक फीचर और दिखाऊंगा इसके अंदर आपको, जैसे मैं जिस साइड का भी इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक गाड़ी का कैमरा वहां से ऑन होके और साइड में आपको दिखा रहा है कि कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट, कोई बाइक या कुछ भी ऐसी चीजें आपको इजीली विजिबल हो सकती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक सेफ्टी फीचर इस गाड़ी का। और अगर मैं इसके थ्रोटल की बात करूं, जैसे ही आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी बिल्कुल प्लेन की तरह लॉन्च होती है। बस इंडियन रोड्स में हमें एक रनवे की जरूरत है। तो ये गाड़ियाँ बेसिकली ट्रैक ओरिएंटेड कार्स हैं जिनको आप कभी भी कहीं भी बेहिचक और बेझिझक चला सकते हो, भगा सकते हो, कैसे भी चला सकते हो। तो हैंड्स तो वेरी इनोवेटिव थिंग डन बाय महिंद्रा, तो मैं हाईली अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ को। बाकी गाड़ी बहुत ही शानदार है, मैं बता नहीं सकता। कलर कितना प्यारा दिख रहा है। एग्जैक्टली आप ये देखिए, एम्बिएंट लाइटिंग की थीम देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आपको ऐसा फील आ रहा है कि आप किसी क्लब में चलते फिरते क्लब में बैठे हो। तो बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी मेरे को ये। एग्जैक्टली ऐसा जैसे गाड़ी जैसे एयर जेट जब लॉन्च होता है तो टेक ऑफ करने से पहले जैसे इसको हैंडल बार बिल्कुल ही उसी थीम पे डिजाइन कर रखा है।
और गाड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत स्मूथ चलती है। मेरे को तो बहुत फील आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में, तो मैं तो पक्का इस गाड़ी को बुक करने वाला हूँ। बाकी गाड़ी का लेआउट आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रीमियम। एक बार यार इसका 360 का व्यू देखना, क्या ही शानदार व्यूज है यार। ये देखो लाइटिंग वगैरह इंटीरियर में भी है। गाइस अगर XCV9e का फुल रिव्यू नहीं चेक किया तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर लो, एकदम इन डेप्थ रिव्यू दिया है। और B6 को भी देख लेना, दोनों कंपेयर कर लेना और मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सी गाड़ी अच्छी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं।